गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं। देखिएगा लगातार, और आप सबसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। गुरनाम चढ़ूनी किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी बहुत प्रतीक्षित था, आप देख सकते हैं। सभी मान सत्कार के योग साथियों, पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए और संयुक्त किसान मोर्चे के और भी प्रदेशों से निवेदन करूंगा कि सभी शांति बनाए रखें का जिम्मेवारी है। आप सभी लोग जिम्मेवार आए यहाँ, हम सबका फर्ज बना व्यवस्था बनाकर रखना। तो उसके लिए हमने अनाउंस करा था कि ये जो इस साइड वाली, बाकी जिस संगठन का नाम लिखे नहीं गए वो नाम लिखवा देंगे। हमारे जेपी जी बैठे हैं। और कि हमारे जिन भाइयों को लाठीचार्ज किया है लाठीचार्ज, उनको चोटें आई हैं, एक भाई शहीद हुआ है, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का, क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है और आप सभी ने रैली में भी जाना है। वहां पे बड़ी पंचायत देश की रखी गई है किसान मोर्चे की तरफ से, तो आप सभी ने उसमें भी जाना है। इसलिए उस तारीख को टाल के 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे, और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के, और यहाँ का जो प्रशासन है, सेक्रेटरीट है, उसका घेराव अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा भाई शहीद हुआ है उसके लिए 25 लाख रुपया मुआवजा और उसके बेटे को नौकरी, ये भी सरकार 7 तारीख तक 6 तारीख तक हमें क्लियर करके बताएगी। दूसरा फैसला, हरियाणा के सभी संगठन इकट्ठे होंगे, सभी संगठन इकट्ठे होके सभी संगठनों को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे पंजाब वाले अपनी मीटिंग करते हैं, ऐसे ही हम भी अपनी अलग से मीटिंग करेंगे और संयुक्त मोर्चे के सामने अपनी बात रखेंगे कि संयुक्त मोर्चा कोई अगला जो कड़ा फैसला है, जो आंदोलन, जिस कर्नाटक की माटी ने और जिन योद्धाओं ने सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने की शुरुआत करी थी, और उसके बाद पूरा हरियाणा उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे आके चला था। साथियों, जो एसडीएम ने ये गुस्ताखी करी है, उस गुस्ताखी के लिए एसडीएम के साथ साथ पूरा करनाल का प्रशासन और पूरी हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज में दुष्यंत चौटाला के आदेश के बिना एसडीएम की अधिकारी की इतनी औकात नहीं होती कि वो किसानों का इतना बड़ा अपमान कर दे। तो 3 डिमांड हमारी कम से कम होनी चाहिए। मैं सारे नेताओं से अपील करता हूं, पहली अब डिमांड हमारी ये होनी चाहिए कि दोषी एसडीएम पे 302 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में भेजा जाए। दूसरी डिमांड ये होनी चाहिए कि पूरे करनाल जिला प्रशासन को बर्खास्त किया जाए। और तीसरी और सबसे बड़ी डिमांड यह होनी चाहिए कि जिस खट्टर के आदेश पे हमारे देश के नेता किसानों का खून बहा है, उस मनोहर लाल खट्टर को पूरे हरियाणा
की भावना उफान पर थी, लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूं, अपने जोश के साथ साथ पिछले 9 महीने के तरीके से शांति, संयम और अनुशासन जरूर रखना, क्योंकि आपके शांति, आपके धैर्य और आपके अनुशासन के कारण ही आप लोगों ने मोदी की पॉपुलरिटी 66% से घटा के 22% पे ले दी, और आप एकजुट रही हो, उसकी पॉपुलरिटी में 0% पे भी ले आएंगे। और तीसरी बात, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो आज आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन किसी संगठन या किसी नेता का होने से पहले यह आंदोलन भारत के 80 करोड़ किसानों का आंदोलन है, तो सबको एकजुट होकर लड़ना है। और अंतिम बात भाइयों, सरकार सोचती है कि इस तरीके से हरियाणा के किसानों पर अत्याचार करके यह हरियाणा के किसानों का ध्यान 5 तारीख की मुजफ्फरनगर की पंचायत से हटा देंगे। यह सरकार की सोच है, लेकिन हमें एक संकल्प लेके जाना है कि जो फैसला यहां से लिया जाएगा, उस फैसले को तो लागू करेंगे ही करेंगे। चरणों में प्रणाम करता हूं और भगवान से कामना भी करता हूं, वो त्यागी और तपस्वी की आत्मा को शांति दे, भगवान अपने चरणों में जगह दे। दूसरी बात हम भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार की ये घटना घटी, इस प्रकार की घटना लोकतंत्र के अंदर आज तक कभी नहीं घटी। एक अधिकारी सरेआम नियम का उल्लंघन करके आदेश करता है, किसानों के सर फोड़ने का आदेश करता है। हमने तो पहले भी कहा था, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत अपराधी को अदालत करके 302 का उसको हवालात में देने का काम करे सरकार। दूसरी बात भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, ये सरकार फायदा उठाती है। तो 2 दिन मीटिंग करी, ये मीटिंग चंडीगढ़ भी हो सकती, 2 दिन पहले सेशन था, यहाँ मीटिंग करने की जरूरत क्या थी? शराब और शराब ये टकराव करके इस किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र था सरकार का। चाहे हिसार के अंदर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन की बात थी या ये मीटिंग की बात थी, किसानों के टकराव करके इस आंदोलन को खत्म करने का काम षड्यंत्र रच रही है। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये आंदोलन न दबाव से, न गोली से, न भय से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान की कभी आज तक हार हुई नहीं, क्योंकि उसके साथ वो ताकत जिसके साथ वो सृष्टि को चलाने वाला सन 1902 के अंदर चौधरी अजीत सिंह के रहनुमाई में, शहीद भगत सिंह के चाचा के रहनुमाई किसान आंदोलन लड़े, कामयाबी मिली। 1938 में चौधरी छोटू राम के नेतृत्व में आंदोलन चला, कामयाबी मिली। 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी देवलाल के रहनुमाई में किसान आंदोलन हुआ, कामयाबी मिली। और 2020 और 21 में तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, इन किसान भाइयों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 9 महीने तक सबसे मजबूत आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन और सबसे लंबा आपने चला के दिखा दिया। सरदार पटेल के बाद जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, उसके बाद सरदार पटेल जी ने 500-700 रियासतों का एक करने का काम किया। उससे भी बड़ा किसान भाइयों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाति पाति मजहब धर्म सब चीज को खत्म करके एक ही काम किया, इंसान और इंसानियत बढ़ाई, वो किसान भाइयों ने साबित करी। आप शाजापुर बॉर्डर पर जाएंगे, मुसलमान भाई ढाबा चला रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे, हमारे सरदार भाई लंगर चला रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पर जाएंगे, खापे लंगर चला रहे हैं। किसान भाइयों ने 2-3 काम और करके दिखा दिया और यह भी साबित कर दिया कि आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा, इसका भी फैसला किसान करने जा रहे हैं। आपकी 100% जीत होगी। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है, जो 5 तारीख को पंचायत है मुजफ्फरनगर में, तमाम हरियाणा माता बहन सब भाई उस पंचायत के अंदर कूच करें। वो पंचायत इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट है, इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, उस दिन जरूर टाइम निकालें। दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये सरकार का सिर्फ एक ही काम है, जाति पाति। ये बात है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपनी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। सबसे पहले उन्होंने मेरे साथ उस दिन बदतमीजी की। ये गुंडागर्दी की सबसे गंदी हद है कि एक औरत आपको काला झंडा दिखा रही है और आप उनकी इज्जतों पे हाथ डाल रहे हो। और परसों तो करनाल में गुंडागर्दी की बिल्कुल ही हद होगी, जब हमने देखा कि हमारे भाइयों के सिर खोल दिए गए, सिर पाड़ दिए गए और टांगे तोड़ दी गई। ये किस संविधान में लिखा है कि आप किसी का सिर फोड़ सकते हो? मैं इसी स्टेज से एसडीएम को चैलेंज करती हूँ कि भाई रात को रोटी
तू भी किसानों की खाके सोता है, तूने सिर फोड़े है ना, अब आप जो मर्जी कर लो, अब ये लड़ाई आर पार की होगी। जो सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी हमें जो भी फैसला देंगे, भले वो गोली खाने का हो, भले वो लाठी चार्ज का हो, मैं आपको आश्वासन देती हूँ एक लड़की होने के नाते कि भाइयों सबसे आगे होके ये बहन गोली खाएगी अपनी छाती पे, आश्वासन दिलवाती हूँ। अगर लाठी चार्ज हो गया तो मैंने अपने बच्चों को कह रखा है कि अगर घर पे आ गई तो आ गई, नहीं आई तो ये चीज देख लेना कि तुम्हारी माँ शहीद होगी। और इस आंदोलन के लिए शहीदी देने के लिए तैयार है। हम खट्टर सरकार को कहते हैं, मैं तो खट्टर को खट्टर कहती नहीं, ये तो खच्चर है, खच्चर। खट्टर कहलाने के लायक नहीं है ये बंदा, खच्चर है ये। बस अब मैं यही कहती हूँ आप सबको भाइयों कि अब लड़ाई आर पार की होगी, जो होएगा देखा जाएगा। मरना तो है लेकिन कुछ करके मरेंगे, मरना तो है ही हम सब ने एक ना एक दिन, लेकिन कुछ करके मरेंगे। ये तो होएगा ना जैसे शहीद भगत सिंह होरों ने शहीदी दी थी, हम भी शहीदी देने के लिए तैयार हैं। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। मेरी चंडीगढ़ की टीम नौजवान किसान एकता, बीकेयू चुड़ूनी और सिद्धार्थ सिंह सर्व साझा मोर्चा है, जो सब हम गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी जो भी लड़ाई के लिए हमें हुक्म देंगे, हम सबसे आगे होकर लड़ाई लड़ेंगे। और खच्चरा तैनू वह मैं जुत्ती सादी, और खच्चरा तैनू वह मैं जुत्ती सादी। किसान मजदूर एकता। मोदी सरकार उन्होंने खत्म कराने वास्ते आप लगे हुए दरम्यान आप अलग अलग प्रोग्राम दे रहे हैं, जिदे दरम्यान 2 दिन तुहाडी कन्वेंशन चली, केंद्र की मोदी सरकार दियां जड़ां हिलियां। उन्हें वेख्या कि देश के कोने कोने तो किसान ते मजदूर हर एक इस वर्ग दे विच आके शामिल होया है। और उस तो बाद अगला प्रोग्राम जिहड़ा तुहाडे वल्लों दिता गया सी यूपी दे विच 5 सितंबर दा, और 5 सितंबर दा जिहड़ा यूपी मुजफ्फरनगर दे विच प्रोग्राम हो रहा साथियों, वो बहुत बड़े पद्धर ते कामयाब होना है। ओदा भी केंद्र दी मोदी सरकार नूं डर पैदा हो गया, और ओदे कारण जो अपने ते परसों इन्होंने कांड किया है वो बहुत निंदणयोग है। ओदे विचों निकलिया तुहाडे अंदोलन नूं कमजोर करने वास्ते इन्होंने कांड करिया। मैं देख रहा सी जिहड़ी वीडियो वायरल हुई ओदी एसडीएम दी, मैं कल भी स्टेज तो कह के आया भी जेकर केंद्र की मोदी सरकार दे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है, उस एसडीएम नूं जो आदेश दे रहा है अपने अधिकारियों नूं भी सिर फोड़ दो, टांगे तोड़ दो, उन्होंने तुरंत डिसमिस करना चाहिए और वो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करके उन्होंने अंदर देना चाहिए। साथियों जिन्ना चिर जो हुक्म स्टेज तो होगा मंजूर ही होना है, पर मैं अपना विचार दे रहा कि जिन्ना चिर केंद्र सरकार हरियाणा सरकार उस एसडीएम जो इस कांड का भागीदार है, इस कांड का मुखिया बिल्कुल, जिन्ना चिर केंद्र सरकार ते हरियाणा सरकार उत्ते कार्रवाई नहीं करते, उन्होंने अंदर नहीं देंगे, मेरे ख्याल के मुताबिक सानू टेक के नहीं बिल्कुल बहना चाहिए। इस अंदोलन नूं मजबूत करने वास्ते सानू होर तेज करने वास्ते उस एसडीएम दे और जेड़ा एक थानेदार आ वो पगड़ीधारी थानेदार है जेड़ा उन्हें डंडे मारे ने, ਉਹਦੇ खिलाफ भी सख्त तो सख्त कार्रवाई जी वो करनी चाहिए है। जिन्नी सख्ती किसान वीरों तुहाडे ते कर रही ने सरकार, उन्नी सख्ती उस तो वध कई गुणा है जिहड़ा अंदोलन है मजबूती नाल अगे जा रहा है और जाऊगा। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं मेरे वीरों, जिस दिन देश के उत्ते किसान ते मजदूर का बच्चा राज करूगा। एक काले अंग्रेजों नूं जिवें पहला गोरे अंग्रेजों नूं आपां कढिया, उस तरह ही ये काले अंग्रेज जिहड़े ने इन्हां नूं कुट के देश दे विचों कढना पैना है। जिन्ना चिर तुसीं तगड़े हो के इन्हां नूं कुट के